कॉलेज चौक पर है, जहां विभिन्न पार्टियों के नेताओं के द्वारा आज बंद का समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर। आइए हम सीधे चलते हैं, प्रगतिशील किसान जो हमारे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इस कानून में गड़बड़ है। देखिए, एक किसान से आप बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं, अगर आपकी नीयत और नीति साफ रहे तो कोई भी कानून कारगर होगा। आप पर हमको भरोसा ही नहीं है। आपको मैं एक नंबर का फ्रॉड, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का तिक्रमी मानता हूं। इस सत्ता की दिल्ली पर बैठे हुए लोग झूठा है, फरेबी है, तिक्रमी है और ये देश अभी लुचपनी और चुपनी के मोड में है। इस बात को याद रखिए। खेती पर बात हो रही है, कितने लोग समर्थन, किसानों का समर्थन चाहिए। किसान आ रहे हैं, समर्थन देंगे, लेकिन ये जो तीनों काला कानून बनाया गया है, अरे इससे पहले भी तो खेती किसानी चौपट हो चुकी है। 74 साल में आपने खेती के प्रति वो आकर्षण पैदा किया कि पढ़ा लिखा आदमी कान पकड़ के उठता बैठता है कि हमारा बेटा खेत नहीं जाएगा, और जिसका यह पेशा है खेती, वह कहता है बेटा 10 कट्ठा बेच के चपरासी की नौकरी कर ले, ये घटिया पेशा मत कर। तो खेती किसानी की स्थिति आज ये हो गई है। सरकार कहती है हमने हरित क्रांति किया, नीली क्रांति किया, पीली क्रांति किया। क्रांतियों की तो आपने भरमार लगा दी महाराज। नतीजा क्या निकला? खेती घाटे का सौदा हो गई। इतनी क्रांतियों के बाद खेती घाटे का सौदा, और कोई पढ़ा लिखा आदमी खेती से जुड़ना नहीं चाहता है। जिसकी पेशा है ये, उसका बाप कहता है 10 कट्ठा बेच के चपरासी की नौकरी कर ले, बाप दादा मेरा भोगा है खेती को। तो ये तीनों कृषि बिल किसानों को गुलाम बनाने वाला है, किसानों को मारने वाला है। वैसे भी किसान मरा हुआ है, या तीनों बिल उसको और बर्बाद करके रखते हैं। तो मैं शंभू शरण भारतीय, प्रगतिशील औषधीय किसान मधेपुरा। और भी हमारे यहाँ पर नेता हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या है कृषि कानून में काला कानून, जो जिसके लेकर के आज तमाम विपक्षी दल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे प्रमोद प्रभाकर जी सामने हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे क्या है कृषि कानून। देखिए, नरेंद्र मोदी काला कृषि कानून को लाकर खेत और खलियान में आग लगा दी है, और यह आग मोदी सरकार को जलाकर भस्म कर देगी। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, ये काला कानून वापस ले, चूंकि ये कारपोरेट प्रस्त नीति है। खेत और खलियान को कारपोरेट के हवाले कर दिया गया है। जब सरकार अनाज नहीं कर देगी तो सरकार के गोदाम में अनाज नहीं होगा, जन वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगा, और जब जन वितरण प्रणाली खत्म हो जाएगा तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी, खाद्य संकट पैदा होगा, देश में हाहाकार मचेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये काला कानून, अदानी अंबानी की कानून वापस लो, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन को तेज करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर लोग गोलबंद होकर के विभिन्न पार्टियों के लोगों के द्वारा जो इस आंदोलन का समर्थन किया गया है, बिल्कुल चक्का जाम है। सुबह से चारों तरफ शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर बंद कर दिया गया है और स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ही आक्रोशपूर्ण है। लोग इस कृषि कानून को लेकर के बिल्कुल सड़क पर उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार किस तरह से इस कानून को लचीला कर पाएंगे, ताकि यहाँ के किसान और कृषक जो भी वर्ग के लोग हैं इससे सहमत हो पाएंगे। मधेपुरा से पंजाब केसरी के लिए राजीव रंजन।